और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में मंगल ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पंच महापुरुष योगों में से एक योग जो कि मंगल ग्रह द्वारा बनता है, जिसको हम लोग रोचक योग भी बोलते हैं, आज दोस्तों हम लोगों ने इसी विषय में बात करनी है। देखिए दोस्तों, आज का जो ओकेशन है वो वैलेंटाइंस डे का है। मैंने सोचा था कि कोई रिलेशनशिप, कोई लव, रोमांटिक टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करूं, लेकिन इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि मेरे को जल्दी से जल्दी रैप अप करने हैं, जिस वजह से मेरे को लगा कि आज इस जो हमारे करंट जो प्रीडोमिनेंट जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की जरूरत है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में अगर आपको लव वर्ड्स दिखते हैं तो प्लीज उनको इग्नोर कर दीजिएगा। और जैसे अर्जुन की जो आंख थी, जो उनका निशाना था, जो उनका कॉन्सेंट्रेशन थी, वो चिड़िया की आंख पे था। आपने देखिए कहानी तो सुनी होगी द्रोणाचार्य वाली, तो उसी तरीके से आप लोग भी अपने फोकस को दोस्तों पूरी तरीके से टॉपिक पे रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आप लोगों को इस रोचक योग के फल समझने हो तो देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि मंगल ग्रह का इस योग में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि योग बनता मंगल ग्रह द्वारा ही है। उसके बाद इस योग के बनने की जो कैलकुलेशन होती है, जो गणना होती है, वो किस तरीके से करी जाती है। और इसके बाद दोस्तों देखिए इस योग के अराउंड भी काफ़ी मिथ्स हैं, इसके अराउंड काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो वो सारी दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं कि मंगल ग्रह आपके कुंडली में जो उनकी स्थिति है वो बताती है कि आप अपनी एनर्जीज को अपने इस जीवन काल में किस एरिया में फोकस करने वाले हैं, कितने डिग्निफाइड तरीके से आप अपनी एनर्जीज को राइट कॉजेस के लिए यूटिलाइज करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हम लोग बात करते हैं हॉलीवुड में जितने भी आप डेथ डिफाइंग जो स्टंट्स देखते हैं, मैं उन स्टंट्स मैन के साथ मेरी अच्छी खासी काफी उनसे दोस्ती भी है, मैंने उनकी कुंडलियां भी देखी है। इस तरीके के एडवेंचर अगर स्टफ की बात करी जाए, हाई एंड्योरेंस जॉब्स की बात करी जाए, तो जब तक आपकी कुंडली में मंगल ग्रह से आपको एनर्जी सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें दोस्तों आप नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, कुंडली में एक मंगल ग्रह ही ऐसे हैं कि आपकी कुंडली में बाकी सारे ग्रह अगर पीड़ित हो, लेकिन मंगल ग्रह अगर मजबूत हुए तो आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, सब कुछ खो देने के बाद भी उसको वापस पा लेने का। जैसे कि एक सिपाही है जिसके हाथ पैर लिम्स सारे युद्ध में कट गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो विल है वो नहीं टूट रही। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्वालिटीज होती है हम लोग मंगल ग्रह के साथ जोड़ के देखते हैं। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह को आप सिर्फ मसल्स और बाइसेप्स के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपको मंगल ग्रह की एनर्जीज को सही तरीके से समझना है तो आप हनुमान जी के जीवन का अध्ययन कीजिए, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को, अपनी सारी एनर्जीज को राइटेस्ट कॉजेस के लिए, जो कहते हैं कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो श्री राम है उनकी तरफ समर्पित कर दिया था। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कुंडली में अगर आपने मंगल ग्रह को मजबूत पाया, आपने डिग्निफाइड पाया, तो जातक को पता है किन कॉजेस के लिए लड़ना है, अपनी एनर्जीज को किस तरीके से राइटेस्ट कॉजेस के लिए डिवोट करना है। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं रोचक योग की, तो उसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि कुंडली के जो केंद्र भाव होते हैं, देखिए जो आपका फर्स्ट हाउस है, फोर्थ हाउस है, सेवेंथ हाउस है, 10th हाउस है, जिनको विष्णु स्थान भी कहा जाता है, इस पर्टिकुलर रोचक योग के बनने के लिए इन 4 भावों का, केंद्र भावों का कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से कहता हूँ, जीवन को जीने के लिए जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, आपकी पर्सनैलिटी कितनी कहते हैं फोर्सफुल है, फर्स्ट हाउस है, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है उसकी जानकारी भी फर्स्ट हाउस से पता चलती है। फोर्थ हाउस भी, आपको रहने के लिए घर तो चाहिए, चिड़िया भी, जानवर, पशु पक्षी भी सबसे पहले अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं जहाँ पे दे फील सेफ, दे फील एट होम। फोर्थ हाउस हो गया दोस्तों। 7th हाउस, आपको अपनी जीवन की यात्रा में एक सोल पार्टनर की भी जरूरत है। देखिए दोस्तों, मैं घूम फिर के वैलेंटाइंस डे का टॉपिक ले आया, तो मेरे कहने का मतलब है जो रिलेशनशिप की बात करी जाती है वो सारे एस्पेक्ट हम लोग डीप कमिटेड रिलेशनशिप दोस्तों हम लोग 7th हाउस से देखते हैं। उसके बाद दोस्तों, जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अपने कर्मों को निभाना, वो कुंडली का 10th भाव है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग त्रिकोण भावों की बात करते हैं, 5th हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया, वहां पे आप कुछ हायर कॉजेस के लिए अपने को डिवोट करते हैं। 5th हाउस कहीं ना कहीं अध्यात्म के साथ जोड़ के देखा जाता है, 9th हाउस तो है ही धर्म का, लेकिन कहने का मतलब यह है कि लाइफ की जो बेसिक एसेंशियल ड्यूटीज हैं वो केंद्र भाव अगर आपने मजबूत पाए तो उसके साथ आप अपनी उन ड्यूटीज को अच्छे से निभा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इस रोचक योग की, पंच महापुरुष योगों में से इस रोचक योग की, देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए, जब हम पंच महापुरुष योगों की बात करते हैं तो इस योगों के बनने में इनमें सूर्य का, चंद्र का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इनमें राहु और केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बाकी के जो ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह अगर केंद्र भाव में स्वराशिस्त हुए, एक्सॉल्टेड हुए, तो हमसा योग बनता है। सेम गोज विद शनि, तो शश योग बनता है, ऐसी मालव्य योग बनता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मंगल ग्रह अगर आपने कुंडली के केंद्र भाव में, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th हाउस में और 10th हाउस में, या तो आपने उनको अपनी स्वयं की राशि में पाया,
तो मंगल ग्रह की जो दोस्तों राशि है वो है आपकी मेष और उनकी दूसरी राशि है वृश्चिक, जिनमें से मेष उनकी दोस्तों अपनी मूल त्रिकोण राशि है। और मंगल ग्रह दोस्तों एक्सॉल्टेशन को प्राप्त करते हैं, उच्चता को प्राप्त करते हैं शनि ग्रह की मकर राशि में। तो अगर आपने किसी भी समय कुंडली के केंद्र भाव में मंगल ग्रह को या तो स्वराशिस पाया मेष में, वृश्चिक में, या उनकी एक्सॉल्टेशन की जो राशि है दोस्तों जो कि मकर है वहां पे पाया, तब ये रोचक योग को कंट्रीब्यूशन देता है। अब देखिए दोस्तों, उसके जो फल बताए गए हैं उस तरीके से बताए गए हैं कि जिस किसी की भी कुंडली में अगर रोचक योग बनेगा तो वो अपने जीवन में ड्यूटीज को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा, बहुत करेजियस होगा, उसको भूमि से लाभ मिलेगा, लैंड का लाभ मिलेगा, भाई बहनों का उसको सहयोग मिलेगा। तो कुछ इस तरीके के दोस्तों फल बताए गए हैं कि जो लोग मिलिट्री में, आर्मी में बहुत ही कमांडिंग अथॉरिटेटिव पोजीशन तक अपने जीवन में पहुंचते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इसको और डिटेल से समझना हो तो इसके और कुछ लेयर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, आप इस रोचक योग को मांगलिक के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब हम लोग मांगलिक योग की बात करते हैं वो इस तरीके से असेस करा जाता है कि जातक की जो एनर्जी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ ऐसे भावों में जा रहा है कि जहां जातक की एनर्जीज इंटरलाइज होके उसके रिलेशनशिप को, डीप कमिटेड रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों देखिए, जब हम लोग रोचक योग के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए इस समय हम लोग सिर्फ जीवन में अपनी ड्यूटीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ के बहुत उच्च पद तक पहुंचे, आप अपनी लाइफ में सारी सफलता प्राप्त करें, बट देयर कुड बी अ रीजन कि वो सारी जो अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं दैट कुड बी एट द कॉस्ट ऑफ योर मैरिटल डिसहार्मोनी। तो इस समय दोस्तों आप इन दोनों चीजों को एक साथ रख के कंफ्यूज मत हुइए। देखिए, जब हम लोग मांगलिक योग की बात करते हैं, मांगलिक योग का मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं जो आपके मैरिटल लाइफ के जो भाव हैं, जो भाव उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया, फोर्थ हाउस हो गया, सेवंथ हाउस हो गया, एट्थ हाउस हो गया, 12th हाउस हो गया, वहां पे आपकी एनर्जी जा रही है जो कि मैच हो सकती है अगर आपकी लाइफ पार्टनर की कुंडली में भी मंगल ग्रह की स्थिति इन्हीं भावों में हुई। तब इस तरीके से जोड़ के देखा जा सकता है कि जो आपका फोर्सफुल नेचर है, आपका लाइफ पार्टनर वहां पे आपको बैलेंस कर रहा है, वहां पे आपकी एनर्जी को कंपनसेट कर रहा है, सही दिशा दे रहा है। साथ साथ अगर कुंडली में आपकी बृहस्पति ग्रह की भी स्थिति अनुकूल हुई तो आपकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल सेफ रहेगी, बिल्कुल ही दोस्तों प्रोटेक्टेड रहेगी। तो आप इसको मांगलिक दोष के साथ आप रोचक योग को, पंच महापुरुष इस योग को कंफ्यूज मत कीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, देखिए सपोज कीजिए अगर आपका पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में बन रहा है, मतलब आपका जो लगन है या तो मेष है, आपका लगन या तो वृश्चिक है, या तो आपका लगन दोस्तों मकर है। तो इसका मतलब दोस्तों आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत फोर्सफुल है। आप लाइफ में जो कुछ भी प्राप्त करोगे अपने दम पे ही करोगे, और आपकी जो भी अकम्पलिशमेंट्स होने वाली है, जो भी आपकी अचीवमेंट्स होने वाली है, वो सेल्फ ड्रिवन होने वाली है। आपके अंदर इतना दमखम है कि आपको और किसी की जरूरत नहीं है अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो दोस्तों रोचक योग है, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में बन रहा है केंद्र भाव में, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि चाहे भूमि की बात की जाए, मित्रजनों के सहयोग की बात की जाए, पॉपुलैरिटी की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज की बात की जाए, बहुत ही लॉयल नेचर होने की बात की जाए, ये किसी के जातक का नेचर होगा, इंटीग्रल पार्ट उसकी पर्सनैलिटी का होगा, जो उसको उसकी लाइफ में हर तरीके की सफलता दिलाने में दोस्तों मदद करेगा। दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे केंद्र भाव में। सपोज कीजिए आप लोगों ने कुंडली के फोर्थ हाउस में मंगल ग्रह की जो राशि है वो या तो दोस्तों आप लोगों ने मेष पाई, या तो आप लोगों ने वृश्चिक पाई, या तो आप लोगों ने मकर पाई। तो दोस्तों देखिए, इसको आप कुछ इस तरीके से फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जातक का जो सफलता की जो चाबी होने वाली है, जो कुंजी होने वाली है, वो उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वो उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होने वाली है। ये इंसान लाइफ में जो भी सफलता प्राप्त करेगा अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से ही प्राप्त करेगा। साथ साथ दोस्तों देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, भूमि के हिसाब से बात की जाए, लैंड रियल एस्टेट के हिसाब से बात की जाए, और स्ट्रॉन्ग कहते हैं मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए, स्ट्रॉन्ग एंड हाई एंड्योरेंस लेवल की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली सपोर्ट की बात की जाए, आप दोस्तों कुछ इस तरीके से फलों को जोड़ के देख सकते हैं जो जातक को उसकी सफलता में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। हम लोग दोस्तों आ जाते हैं तीसरे केंद्र भाव में। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कुंडली के 7th हाउस में आपने मंगल ग्रह को रोचक योग कंट्रीब्यूट करते देखा, मतलब 7th हाउस में मंगल ग्रह की स्थिति है, वहां पे दोस्तों आपने राशि या तो मेष पाई, या तो आपने वृश्चिक पाई, या तो आप लोगों ने मकर पाई। तो दोस्तों देखिए, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ आप ये जोड़ के देख सकते हैं कि जातक को कहीं ना कहीं उसकी सफलता में आउटसाइड वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन हो, उसके लाइफ पार्टनर का कंट्रीब्यूशन हो। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि जातक की जो एनर्जी है, जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा हनुमान जी के जीवन के साथ भी आप ये प्रसंग जोड़ के देख सकते हैं। हनुमान जी के अंदर जन्म से इतना ज्यादा बल था, इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि ऋषियों ने उनके
बल को सही दिशा सही समय पे मिले, जिस वजह से उनको ये श्राप दिया था कि उनको अपनी सारी जो शक्तियां हैं वो उनको विस्मरण हो जाए, वो उन सबको भूल जाए और सही समय पे उनको ये जब शक्तियां याद दिलाई जाएंगी तभी उनको इसका अनुभव होगा। तो जैसे कि जब वो सीता माता की खोज में निकले थे, जब जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियों का एहसास कराया। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है ये थोड़ा सिर्फ कंट्रीब्यूट करती है कि जातक को उसकी लाइफ के गोल्स को प्राप्त करने में अभी तक की सारी प्लेसमेंट में इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ 7th हाउस के केंद्र भाव में आप लोगों ने अगर मंगल ग्रह को रोचक योग कंट्रीब्यूट करते देखा, वहां पे जातक को एक्सटर्नल फोर्सेस कहीं ना कहीं उसको उसकी लाइफ के गोल्स अकम्प्लिश करने में, प्राप्त करने में दोस्तों कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो जातक की जो एनर्जी, जो ड्राइव, जो डिटर्मिनेशन है वो कहीं ना कहीं अपने वर्ल्ड में अपने गोल्स को अचीव करने में होगी। ये दोस्तों जो प्लेसमेंट है ये भी कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज के हिसाब से अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। फर्क सिर्फ ये है दोस्तों, इस रोचक योग को फ्रूक्टिफाई होने में जातक को एक्सटर्नल एड, एक्सटर्नल सपोर्ट की भी दोस्तों जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है ये जैसे मैंने आपको बताया था, जो लोग मास लीडर्स होते हैं, बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, क्योंकि 7th हाउस कहीं ना कहीं जन सैलाब का होता है, जो अपनी एनर्जी से, जो अपने डोमिनेंस से जनता को, मासेस को प्रभावित करते हैं। ये आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। मैं दोबारा से कहूंगा दोस्तों, 4th हाउस की बात की जाए, 7th हाउस की बात की जाए, ये मांगलिक दोष वाले भाव भी हैं। यहाँ पे मंगल ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है डिग्निफाइड का क्या मतलब होता है। डिग्निफाइड का मतलब मंगल ग्रह कोई ऐसा ग्रह नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो स्त्री के साथ अत्याचार करना चाहेगा, जो किसी के साथ अन्याय करना चाहेगा, वो मंगल ग्रह की अफ्लिक्टेड साइड है, जहाँ पे हम रेप की बात करते हैं, असॉल्ट की बात करते हैं, वॉयलेंस की बात करते हैं। मंगल ग्रह की दोस्तों डिग्निफाइड साइड तो ये है कि जहाँ तक अपने पे नुकसान सह लेगा लेकिन और किसी की सुरक्षा करेगा और किसी को कुछ भी अहित उनका नहीं होने देगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, रोचक योग के जो फल अगर आपको समझने हैं तो उसका नेक्टर ये है कि मंगल ग्रह अपनी स्वराशिस्थ होकर वहाँ पे डिग्निफाइड है। और साथ साथ अगर लाइफ पार्टनर की कुंडली में भी मंगल ग्रह की यही कुछ स्थिति हुई, जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह की 7th भाव में दृष्टि हुई, तो जातक अपने लाइफ पार्टनर की तरफ बहुत कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा, बहुत लॉयल होगा, बहुत डिवोटेड होगा। आप ये भी दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, जो अगला केंद्र भाव है जो कि आपका 10th भाव है, अगर यहाँ पे आपने रोचक योग की तरफ कॉम्बिनेशन बनता हुआ देखा कि मंगल ग्रह 10th भाव में या तो मेष के हैं, या तो वृश्चिक के हैं, या तो मकर के हैं, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक को उसके करियर में बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। जातक अपने गोल्स को लेके, अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही फोकस्ड होगा, अच्छे पद को प्राप्त करेगा। लीडरशिप क्वालिटीज की बात की जाए, भूमि की बात की जाए, वाहन की बात की जाए, बहुत ही कहते हैं कि समाज के जो बहुत ही वेल अकम्प्लिश्ड, बहुत ही पावरफुल लोग हैं उनके साथ जातक के टर्म्स अच्छे हों और उसकी सफलता में कंट्रीब्यूट करें। अब ये भी दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं पंच महापुरुष योगों में से मंगल ग्रह द्वारा निर्मित रोचक योग के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।